हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी बीए पीएचडी या फिर बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, एडमिशन स्टार्ट है, लेकिन अभी सारे सब्जेक्ट में नहीं बल्कि कुछ ही सब्जेक्ट में स्टार्ट है, मात्र 5 सब्जेक्ट में। कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके बारे में देखेंगे, पूरी की पूरी प्रोसेस समझेंगे, कैसे एडमिशन होता है, अप्लाई की प्रोसेस क्या है, पूरी डिटेलिंग हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत समझने वाले है। कहाँ से अप्लाई करना है, लिंक क्या है, फीस कितना लगने वाला है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिस्टम चेंज हो गया है, सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। 4 साल का, सॉरी 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स हो गया है, यानी कि अभी 25 में एडमिशन लीजिएगा, 25 से 29 सेशन कहलाएगा। ठीक है, हर 6 महीने में एक बार एग्जाम होंगे, सेमेस्टर सिस्टम है इसीलिए। ठीक है, फीस कितनी है तो 2250 रुपए फीस बढ़ गई। ठीक है, एक सेमेस्टर का 2250 रुपए, 2 सेमेस्टर का जो लीजिए आप कितना हो गया, 450 रुपए, 4500 रुपए। ठीक है, पहले क्या होता था कि 3000 में ही आपका एक साल कंप्लीट हो जाता था। अभी इस सेमेस्टर सिस्टम की वजह से आपको थोड़ी फीस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 2250 रुपए आपकी एक सेमेस्टर की फीस। अब बात कर लेते हैं कि ये जो फीस है कब देना होगा। तो अभी एडमिशन के टाइम जब आप अप्लाई करेंगे उसी समय आपको 2250 रुपए फीस देने पड़ेंगे, और हर 6 6 महीने पे आपको ये देने पड़ेंगे। ठीक है, बीच में और कोई चार्ज नहीं लगेगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री है। बाकी और यूनिवर्सिटी की तरह बीच में आपको और कोई फीस नहीं लगेगा। डेट कब तक है तो देखिए, 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट। 15 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कहाँ से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त ही एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से रहिए, 1 महीना टाइम लगता है अप्रूव होने में। एडमिशन एडमिशन का कंफर्मेशन जैसे ही आएगा तो आपके मेल पे इन्फॉर्म हो जाएगा। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो अगर आप बाय पोस्ट सिलेक्ट किए हैं स्टडी मटेरियल तो आपके एड्रेस पे आ जाएगा, और अगर आप बाय हैंड सिलेक्ट किए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर के किताब लेनी होगी। अंतर दोनों में क्या है, तो 500 रुपये का अंतर है। अगर आप मंगवाइएगा बुक तो 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, हो सकता है ग्रेजुएशन का 100 रुपया कम ही लगता हो, तो थोड़ा सा अंतर होता है। पीजी में 500 लगता है। ठीक है, और अगर आप बाय पोस्ट नहीं मंगवा रहे हैं तो आपको जाकर के लेना होगा, तो उसमें आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। जो स्टडी मटेरियल का चार्ज है बस वही लगेगा। ठीक है, अब 2250 रुपए में ये सब चार्ज ऐड हो जाएगा, इसी में आपको नहीं मिलेगा। लड़कियों के लिए गुड न्यूज है, 2250 का 25% कम हो जाएगा। ठीक है, 2250 का 25% अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको 1687.5 रुपीज यानी ओवरऑल ये अमाउंट आपको पे करने होंगे, और प्लस में आपको स्टडी मटेरियल का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, और अगर बाई पोस्ट मंगवाइएगा तो वो कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो लड़कियों के लिए बेनिफिशियल है थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं कि जब एक बारी एडमिशन कंफर्म हो जाती है उसके बाद क्या करना। कुछ नहीं करना, एडमिशन कंफर्म हो गया, आप स्टडी मटेरियल लीजिए, पढ़ाई कीजिए। 6 महीने के बाद आपकी एग्जाम होगी। कैसे होगी बताया जाएगा, टाइम टू टाइम मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन, परेशान मत होइएगा। हर इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी आपकी जो एडमिशन है वो प्रोसीजर मतलब जो कंप्लीट होगा उसके लिए और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ही फीस पे होता है। गलती होगा तो आपकी फीस भी चली जाएगी। तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान से, मतलब आराम से फॉर्म भरिएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन चल रहा है, तो उसके लिए चलिए चलते हैं कंप्लीटली स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है ऑफिशियल नोटिस, जरा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहीं पे हमारे पास दिख जाएगा स्नातक पाठ्यक्रम। तो 4 सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि मात्र सॉरी 5 सब्जेक्ट में एडमिशन है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इसी 5 सब्जेक्ट में एडमिशन स्टार्ट है। प्रति सेमेस्टर 2250 रुपए। ठीक है, तो ये आपको लगने वाले हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, चले जाएंगे गूगल क्रोम जो भी हम यूज करते हैं, वहां पे सर्च करेंगे studyorigen.com। studyorigen.com सर्च करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा। सिंपल सा है, इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, स्क्रॉल करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा studyorigen.com का। अब यहाँ पे हमको दिखेगा एक सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स पे आपको लिखना है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन। लिखने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करते ही हमारे सामने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन की अप्लाई लिंक ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। अब इसको जरा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन अप्लाई लिंक।
सिंपली हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। एबीसी आईडी डीईबी आईडी बना लीजिएगा। पहले एबीसी आईडी और डीईबी आईडी ही बनता है। उसके बाद आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ ईमेल आईडी मांगी जाएगी। ईमेल आईडी फिल कीजिएगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। होशियारी से अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब आप जनरेट करेंगे ओटीपी और सब कुछ हो जाएगा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है, ये जो पीला वाला है, आप ना तो यूनिवर्सिटी के आदमी है ना ही अभी स्टूडेंट हुए हैं, आप अभी एप्लीकेंट है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो एंटर करना है, फिर पासवर्ड जो आपने बनाया है वो एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। हालांकि आईडी पासवर्ड आपको ईमेल पे चली जाती है तो उस हिसाब से देख लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म को भरते वक्त सावधानी बरतिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी तो 5 ही सब्जेक्ट के लिए अप्रूवल मिला है। अगर आप कोई और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, अगर मिलने वाली होगी तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, पढ़ाई के लिए सिंपल है। आपको स्टडी मटेरियल जैसे ही मिलता है आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मात्र सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है तो मात्र 6 महीने में आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। तो जो भी बुक मिलेगा उस बुक को आराम से पढ़ना है, उसमें जो भी चीजें दी गई है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछते हैं, बाहर से कहीं से नहीं आता है। उतने ही बुक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए, आप अभी जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो 10th की सर्टिफिकेट और 12th की सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड लगेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या सीएलसी लगता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डिस्टेंस एजुकेशन है। तो डिस्टेंस एजुकेशन है, इस वजह से सीएलसी एसएलसी माइग्रेशन कुछ भी आपको नहीं देना पड़ता है। आप इसके लिए फ्री रहिए, आपको एसएलसी सीएलसी नहीं लगेगा, आप उसके लिए निश्चित रहिएगा, ठीक है। एडमिशन के वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट बस एडमिशन के लिए ही लगते हैं, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको लगेगा, नहीं बिलोंग करते हैं तो नहीं लगेगा। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, ज्यादा झमेला ही नहीं है। बहुत ही इजी वे में आप 10 से 15 मिनट में अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे और उसके बाद पेमेंट प्रोसेस करके आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस आपकी तरफ से। उसके बाद कंफर्मेशन होने में टाइम लगता है। बहुत से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि कितना टाइम लगता है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लेकिन दोबारा बता देती हूँ, एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लगता है। किसी का 1 महीने के अंदर हो जाता है, किसी का 45 दिन होता है, किसी का 2 महीने लग जाता है, किसी का 15-20 दिन में ही हो जाता है। तो घबराना नहीं है, इंतजार करना है। जैसे ही आपकी एडमिशन कंफर्म होगी, आपके जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते वक्त एंटर की होगी उस पे आपको कंफर्मेशन मेल आएगा। तो डोंट वरी, सब चीजें सही तरीके से हो जाती है। एबीसी आईडी डीबी आईडी सबका मतलब पहले ही क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय